इसमें भी थोड़ा मुश्किल है। भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, थोड़ा तो प्रैक्टिस किसी में भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर 8वें अध्याय में बताने के बाद पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ डार्कनेस, कैसे जो योगी कर्मी और ज्ञानी होती हैं अलग अलग पाथ से जाते हैं। भगवान बोलते हैं भक्ति में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, वेदेशु यज्ञेशु तपाशु च। फिर 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं परम गुह्य ज्ञान, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है भगवान बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्यम। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं क्यों ये नॉलेज किंग है, सारे नॉलेजेस का किंग है, क्यों ये इतना स्पेशल है। और उसके बाद 9वें अध्याय का भगवान कंक्लूजन करते हैं भक्ति को ग्लोरीफाई करके। तो कल के सेशन में हमने देखा था, हालांकि भगवान ऑल थ्रू आउट भगवत गीता में भगवत सारा चीजें बताने के बाद भक्ति की सुपीरियरिटी को स्टैब्लिश करते हैं। सब कुछ बताने के बाद भगवान भक्ति की श्रेष्ठता को बताते हैं। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि कोई भी, जैसे कोई बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो वो आपको ऐसा नहीं बोल सकता हाँ ये दवाई ले लो तो भी ठीक है, वो दवाई ले लो तो भी ठीक है। वो आपको प्रिसाइसली और क्लियरली वो आप बता सकता है कि क्या क्या तरीके हैं, लेकिन फाइनली वो आपको बताएगा क्या बेस्ट है। भगवान बता रहे हैं भक्ति बेस्ट है। तो 9वें अध्याय में उसको बताने के बाद भगवान 9वें अध्याय का कंक्लूजन करते हैं मनमना भव मदभक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। तुम अपना मन मुझ में लगाओ। भगवान बोलते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं थोड़ा डिटेल बताइए, केशु केशु च भावेशु, किस किस भाव में आपको याद किया जा सकता है इस संसार में। क्योंकि हर समय तो हम जप नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो संसार के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं। तो भौतिक संसार के साथ डील करते हुए आपको कैसे याद किया जाए, ये अर्जुन का थॉट। तो भगवान बताना शुरू करते हैं 10वें अध्याय में अपने आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, बहुत सारी विभूतियों को अपना बताते हैं, बहुत सारी विभूतियों को, 80 विभूतियों को। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि यद यद विभूति मत सत्वम, ये संसार में मेरी विभूति तो अनंत है, बस तुम इतना समझ लो इस संसार में जो भी तुमको दिखता है, जो भी तुमको स्प्लेंडरस दिखता है, जो भी तेजस्वी चीज दिखती है, कोई भी अट्रैक्टिव चीज दिखती है, उसका जो स्प्लेंडर है, उसका जो तेज है, वो किससे आ रहा है। मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज का एक अंश है वो। अब अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि थोड़ा विजुअल हो जाए, आपने तो इतना सारा बता दिया, मैं चंद्र हूँ, चंद्र और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, और आदित्यों में विष्णु हूँ, और सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत शेष हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ। आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन थोड़ा विजुअल दिखाइए, दिखाइए आप कैसे ये यूनिवर्स को परवेड करते हैं। तो भगवान 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाते हैं, पूरे यूनिवर्स का फॉर्म दिखाते हैं, कैसे भगवान ये पूरे संसार को धारण करते हैं। तो विश्व रूप के 3 डिस्क्रिप्शन है, एक भगवान खुद देते हैं, उसके बाद एक संजय देते हैं, एक अर्जुन देते हैं। विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और अर्जुन बोलते हैं कि थोड़ा ये स्वरूप तो बहुत खतरनाक है। तो उसमें हमने देखा था काल की क्या शक्ति है, पावर ऑफ टाइम। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं भगवान तो अपना सौम्य रूप दिखाते हैं चतुर्भुज, उसके बाद भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं जो सबसे दुर्लभ है। भगवान बोलते हैं ये रूप केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह भगवान 11वें अध्याय में भक्ति को स्टैब्लिश करते हैं। फिर 12वें अध्याय में उस भक्ति के बारे में बताते हैं। तो भक्ति के बारे में जब बताने लगते हैं तो सबसे पहले 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे जो पर्सनल वर्शिप है वो इम्पर्सनल से बेटर है। कोई भी गलत नहीं है। कुछ लोग निर्विशेषवादी होते हैं, ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि भगवान का भगवान बोलते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम आसक्त अव्यक्त चेतसाम, भगवान बोलते हैं बहुत क्लेश होता है उनको, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि संसार में हमारा स्वभाव है, हमारा नेचुरल स्वभाव है, हम पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनालिटी से संबंध बनाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो अपना मन मुझ में लगाता है, मयि आवेश मनो ये माम, हाँ,
तो जो अपना मन मुद्दे में लगाता है, मई बुद्धि निवेश, या अपनी बुद्धि मुझ में निवेश करता है, हाँ, तो वो बेस्ट योगी है, योग वित्तमा, वो सबसे बेस्ट योगी है। उसके बाद भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं। अभी तक हमने भगवान के अष्टकम सुने हैं, व्रज सुता, व्रजेंद्र सुताष्टकम और चौराष्टकम, सारे अष्टकम क्या है, मधुराष्टकम, भगवान के गुणगान के लिए। लेकिन यहाँ पे 8 श्लोकों में भगवान भक्त का गुणगान करते हैं, भक्त अष्टकम। इसके बाद गीता वैसे तो 9वें अध्याय में भी खत्म हो चुका है, 10वें में भी हो चुका है, 12वें में भी हो चुका है, तो एक ऑर्गेनाइज क्लास है, वो तो खत्म हो चुका है। लेकिन अब थोड़ा क्या है, कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे मैंने बताया था, अर्जुन के मन में और कुछ टर्म्स हैं या कुछ है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो वो अर्जुन क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इस 13वें अध्याय में 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, गेयम क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो भगवान बताते हैं। तो इस अध्याय में हमने मेनली डिस्कस किया था नॉलेज मीन्स कैरेक्टर, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान क्या है, ज्ञान मीन्स कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसका सेकेंडरी पार्ट स्किल भी है, लेकिन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने 13वें अध्याय में डिस्कस किया था कि अभी ज्ञान तो है, बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज गेम किसके बारे में जानना चाहिए। तो संसार में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ज्ञान है, ये पॉइंट है। तो भगवान बोलते हैं कि, तो हमने डिस्कस किया था, जैसे कोई व्यक्ति कैदी है, जेल में है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है कि वो जेल से कैसे बाहर निकल सकता है। इसीलिए ये हमारे लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो एक्चुअली जो अर्जुन ने 13वें अध्याय में 6 प्रश्न किए हैं, उसी का भगवान ने डिटेल में आंसर दिया है 14, 15, 16, 17 अध्याय में। डिटेल में आंसर है कि बेसिकली भौतिक संसार के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है। तो 13वें अध्याय में बताया, फिर 14वें अध्याय में भी बताया। 13वें अध्याय में अर्जुन बोलते, भगवान बताते हैं कि गुणों से संग होने के कारण, गुणों से संग होने के कारण सद और असद योनि में जीवात्मा जाता है। तो गुण कैसे काम करते हैं, हमने कल के अध्याय में देखा। कल हमने देखा कि कैसे जो 3 गुण होते हैं, ये हमको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। और 3 गुणों के अंदर जब व्यक्ति काम करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। गुडनेस मीन्स प्योरिटी, गुडनेस मीन्स सेल्फ कंट्रोल। गुडनेस में वर्किंग कैसे होता है, रिफ्लेक्शन बिफोर एक्शन। गुडनेस का रिजल्ट क्या निकलता है, हैप्पीनेस। पैशन मीन्स इंटेंस एंडेवर, पैशन का रिजल्ट क्या है, मिजरी। पैशन में एक्शन कैसे होता है, एक्शन बिफोर रिफ्लेक्शन। पैशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, संग और तृष्णा। गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉलेज, इल्यूमिनेशन, प्योरिटी। तमोगुण, रजोगुण में नो रिफ्लेक्शन नो एक्शन, ना तो रिफ्लेक्शन करता है ना एक्शन करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैडनेस, आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि। इग्नोरेंस में क्या होता है, अगर कभी थॉट भी आते हैं तो डिस्ट्रक्टिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। ये तो सतोगुण वाला व्यक्ति ऊपर के प्लैनेट्स में जाता है, रजोगुण वाला बीच में रहता है मन, और तमोगुण वाला नीचे के प्लैनेट्स में जाता है। तो ये जो गुण रहते हैं केवल इस जीवन को ही अफेक्ट नहीं करते, इस जीवन के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि ज्यादातर जो लोअर गुण से हमको गुडनेस में आना, ये पूरे सेशन का थीम था कि हमको अगर ग्रो करना है तो हमको पैशन और इग्नोरेंस से गुडनेस में आना जरूरी। तो सबसे पहले मोड्स के साथ डील करने का तरीका है कि हम इसको ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स को। दूसरा चीज हमको पता होना चाहिए कौन से मोड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, गुडनेस का क्या है, पैशन का क्या है, इग्नोरेंस का क्या है। तो अब इसका सार क्या है, इसका तरीका क्या है। अगर हमको पता रहेगा कि गुडनेस का, पैशन का, किसका क्या तरीका है, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके उस मोड में जा सकते हैं। ये साइंस है। ये लोअर मोड्स में व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी पाप में लगेगा, तो सिंफुल लाइफ को अवॉइड नहीं कर पाएगा। और मोड्स को अवॉइड करने के लिए, इसलिए हमने देखा था कोई भी बैड हैबिट है उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है, गुड हैबिट्स। बैड हैबिट से बहुत ज्यादा फाइट करके भी हम तुरंत उससे निकल नहीं सकते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम
गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करेंगे, अच्छे हैबिट्स को। अब अच्छे हैबिट्स को जो कल्टीवेट करने का तरीका है, तो बहुत सारे अच्छे हैबिट्स हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट अच्छा हैबिट क्या है, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कृष्णा भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोजेक्ट में, तो भगवान भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोजेक्ट काफी इजी हो जाता है। और आज के अध्याय में फिर हम देखेंगे 15 गुणों के बताने के बाद भगवान एक स्पेशल मेटाफर के द्वारा परवर्टेड जो रिफ्लेक्शन होता है, ऊर्ध्वमूलम मदा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, एक जो उल्टा ट्री है, उसके माध्यम से हमको बताने वाले हैं भगवान की कैसे कैसे ये जगत में फंक्शनिंग होती है। तो भगवान यहाँ पे हमको बताएंगे कि कैसे एक स्पेशल एनोलॉजी है, ये उपनिषदों में दी गई है, कि एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे। तो वो आज हम देखेंगे। उस वृक्ष में शाखाएं हैं, ऊपर और नीचे बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये जो शाखाएं हैं, ये अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इन द सेंस की हायर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। ऊपर के लोग रहते हैं जहाँ पुण्यवान लोग जाते हैं, नीचे के लोग रहते हैं जहाँ पापी लोग जाते हैं। तो इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, अच्छे और बुरे। तो 15वें चैप्टर में ये इस पेड़ का वर्णन है। 16वें अध्याय में इसके जो 2 फ्रूट हैं, अच्छे और बुरे फ्रूट, या इसके जो 2 एक्सट्रीम है, 2 एक्सट्रीम पे जो लोग हैं इसके, असुर और देवता, उनके बारे में वर्णन है। तो 16वें अध्याय का नाम है आसुरी और दैवी संपदा, डिवाइन एंड डेमन इक्वालिटी। अब भगवान बोलते हैं देवी वो है जो शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है वो असुर है। तो अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, जो शास्त्रों में श्रद्धा रखता है वो तो दैवी हो गया, डेमिगॉड हो गया, और जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है वो असुर हो गया। उन लोगों के बारे में क्या, जिनकी श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों को छोड़ के कहीं और है। तो वहां से आता है 17वां चैप्टर, जिसका नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। और उसके बाद है गीता का 18वां अध्याय, जिसका नाम है उपसंहार। भगवान सब कुछ कंक्लूड करके बताते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे ये 15 चैप्टर इसका। तो इस 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं सबसे पहले किस तरह से ऊर्ध्वमूलम मदा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदंसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो भगवान इसकी शुरुआत करते हैं कि एक और एनालॉजी देते हैं, अलग अलग तरीके से। जब भी हमको किसी को समझाना होता है तो अलग अलग तरीके से समझाया, तो एक और तरीके से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा वृक्ष जो कि उल्टा है। तो अभी उल्टा वृक्ष तो हमने देखा नहीं है शायद, तो इस अध्याय में भगवान ने उल्टे वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि ये वृक्ष कैसा है। सब शुरू के 6 श्लोकों में कि ये जो उल्टा वृक्ष है, भौतिक संसार की तुलना करते हैं ये इन्वर्टेड ट्री से। अब ये जो पेड़ है जो उल्टा है, भौतिक संसार की इससे तुलना करते हैं। भगवान बताते हैं कि सारे जीवात्माएं इसी पेड़ में इधर उधर ऊपर से नीचे अलग अलग शाखाओं में घूम रहे हैं और दुख को प्राप्त कर रहे हैं। ये उसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर वो भगवान को शरणागत हो जाएं और समझें कि भगवान इस संसार में भी उन पे कैसे कृपा कर रहे हैं, तो वो इस ट्री से निकल सकते हैं। तो ये है उल्टा वृक्ष। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ उल्टा है, ठीक है, ये पेड़ उल्टा है। हाँ, तो उल्टा पेड़ हमने कहीं पे देखा है क्या इस संसार में? कहीं पे हमने उल्टा पेड़ देखा है? आप में से किसी ने ऐसा पेड़ देखा है जो उल्टा है, जिसकी शाखाएं ऊपर हो, शाखाएं नीचे हो, जड़ ऊपर हो? तो आप सब ने ऐसा पेड़ देखा है आप लोग आंसर दे रहे नहीं, लेकिन आपने ऐसा पेड़ देखा है। तो कभी भी आप नदी के बाजू में जाएंगे, कभी कभी नदी के बाजू में एक वृक्ष रहता है, और अगर आप जल पे देखेंगे तो जल पे उसकी छाया दिखती है, परछाई दिखती है।
तो परछाई रहती है, उसका प्रतिबिंब रहता है, रिफ्लेक्शन रहता है। ठीक है? तो ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए भौतिक जगत का कंपैरिजन किया है यहाँ पे एक ऐसे पेड़ से। हाँ? और ये कौन सी फाउंडेशन पे है? ये डिजायर की फाउंडेशन पे। तो अभी क्या है, भौतिक जगत में यही चल रहा है। अभी क्या है, वो एक पेड़ है, तो असली पेड़ तो आध्यात्मिक जगत में है। तो आप सपोज नदी के तट पे हैं, आप वहां नहीं देख रहे जहां पेड़ है, आप देख रहे हैं नीचे, और नीचे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, और उस पेड़ में बहुत सारे पके हुए आम लगे हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी दिख रहे हैं, एटलीस्ट कि बहुत टेस्टी आम लगे हुए हैं। तो व्यक्ति लगता है बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं, और बहुत ही पास है, उसको दिख भी रहा है, सब कुछ दिख रहा है ये। अब वो कूद जाता है, नदी में कूदता है, उसको आम नहीं मिलता है, वापस से आता है, वापस से कूदता है, उसको आम नहीं मिलता है। दूसरी तुलना की गई है कि वो जो पेड़ है बाहर, उसके ऊपर एक हार लटका हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब नदी में दिख रहा है। तो व्यक्ति देखता है, अरे तो पानी में हार गिरा हुआ है, हीरे का हार, तो कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो कूद जाता है, कूदता है, लेकिन उसको हार मिलता नहीं है। फिर वापस आता है, फिर वो देखता है हार तो वहीं पे है, वापस से कूदता है, वापस से आता है, हार उसको मिलता नहीं है। और अकेला नहीं है वो, बहुत सारे लोग हैं उसके साथ, और भी लोग हैं, वो भी आ जाते हैं बाजू में, वो भी कूदने लगते हैं। सब लोग कूद रहे हैं, बहुत सारे लोग कूद रहे हैं, लेकिन हार नहीं मिल रहा है, लेकिन हार तो वहीं पे है। तो एक बार कूदता है, उसको लगता है कुछ गलत एंगल से मैं शायद कूदा, फिर दूसरे जगह से कूदता है, फिर एक अलग एंगल से कूदता है ये। लेकिन कई बार कूदने पे उसका हाथ पांव में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन वो सोचता है सब लोग कूद रहे हैं तो हार तो यहीं पे है, क्योंकि सब लोग कूद रहे हैं। अब इतने में क्या होता है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एफर्ट करते करते, तो वहीं पे वो एक टेबल लगा लेते हैं, अपनी एक बुक लिख देते हैं, 100 ways ऑफ फाइंडिंग नेकलेस इन द रिवर, 100 ways हाउ टू, 101 ways ऑफ फाइंडिंग गोल्ड नेकलेस इन द रिवर, 101 तरीके सक्सेस के, बुक लिख देते हैं। उनको भी मिला नहीं है हार, लेकिन उनकी बुक चल जाती है, वो बेस्ट सेलर हो जाती है, तो उनका बिजनेस चलने लगता है। अच्छा, ये संसार की तुलना की गई है, इसी तरह जो संसार है ये जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद उसके बाद इस स्टेज में मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगा, लेकिन ये संसार में एसेंशियली जो ट्रू हैप्पीनेस है, जिसका जीवात्मा को, जिसकी जीवात्मा को प्यास है, वो उसको नहीं मिल सकता है यहाँ पे। ये सेंसरी डेजर्ट की तरह है ये, और जो थोड़ा बहुत उसको यहाँ पे सुख मिलता है, वो भी उसके दुख को बढ़ाने वाला होता है जनरली। जैसा कि आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति, उसको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी, एकदम प्यासा है वो, और एक बहुत बड़ा बॉटल आप, या बॉटल या कुछ कंटेनर लेके आते हैं उसको पानी देने के लिए, उसको बहुत उम्मीद है, हाँ इससे चलो मेरी प्यास तृप्त हो जाएगी। अब वो डालते हैं तो उसमें तो कुछ है ही नहीं पानी, एक ड्रॉप गिर रहा है, 2 ड्रॉप गिर रहा है, 3 या 4 ड्रॉप है उसमें, तो फिर कैसा होगा? उसको संतुष्टि तो होगी नहीं 4 ड्रॉप से उसको, और उसकी प्यास और बढ़ जाएगी। इसी तरह ये संसार में जो वास्तव में जो हैप्पीनेस रहती है, वो दिखती है, उसको मिलती नहीं है कभी, उसको हमेशा दिखती है, लेकिन उसको कभी मिलती नहीं है। इन द व्यू बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस, हमेशा उसको दिखता है कि हाँ मिल जाएगी, ऐसा लगता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं होता है। तो इसकी तुलना की गई है। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं हैं। हाँ, तो कभी कभी तो जीवात्मा एक ही शाखा में, इसी संसार में घूम रहा है, इतना भौतिक प्रयास कर रहा है, उसको लग रहा है अगर मेरी नौकरी चेंज हो गई, अगर मेरे जीवन में ये एक इवेंट हो गया, अगर ये अगला स्टेप सक्सेस हो गया, अगर मेरा एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, अगर मेरा एक प्रमोशन हो गया, अगर मैं 4 व्हीलर लेके आ गया, अगर मेरा खुद का घर हो गया, अगर ये हो गया, इफ वो हम लोग लगाते हैं ना लूप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, हाँ इफ एल्स, हाँ ये हो गया तो ये हो जाएगा ये। लेकिन मटेरियल लाइफ में कैसा है, ऑलवेज हैप्पीनेस, ऑलवेज इन व्यू, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये, ऑलवेज विजिबल एंड ऑलवेज इनएक्सेसिबल।
इस तरीके से व्यक्ति की स्थिति रहती है। तो व्यक्ति इसमें तथा कामाशयो जीवा ऊंचा वाचा पथ भ्रमण, तो भौतिक इच्छाओं के कारण बहुत बहुत ऊपर नीचे जो जीवात्मा है संसार में इस प्रकार से घूमते रहता है। कभी कभी उसको यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती है तो अनेक प्रकार के यज्ञ दान वगैरह करके उसको लगता है कि यहाँ से मैं थोड़ा स्वर्ग जाऊं तो स्वर्ग में एंजॉयमेंट मिलेगा, तो स्वर्ग में जाता है ये। तो इस प्रकार से ट्री का वर्णन दिया हुआ है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये ट्री, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जो ट्री है अपसाइड डाउन है, ये ट्री डिजायर के फाउंडेशन पे। बेसिक चीज हमने देखा था कि जीवात्मा के हाथ में क्या है, डिजायर। हाँ, डिजायर के फाउंडेशन पे ये लगा हुआ है ये ट्री। तो ये ट्री से निकलने के लिए बताया गया है। मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये सिचुएटेड है डिजायर पे। जिस तरह की हम डिजायर करते हैं उससे हमको अगला अगला जन्म मिलते रहता है। और ये मटेरियल वर्ल्ड की तुलना की गई है रिफ्लेक्शन से, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में कोई रियल हैप्पीनेस नहीं है। अगर हम देखेंगे कोई जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो केवल एक रिफ्लेक्शन है। तो इसी तरह ये संसार में जो असली आनंद हम ढूंढ रहे हैं वो हमको नहीं मिलेगा। अब ये सिद्धांत बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि इसलिए इससे तुमको अगर निकलना है, अगर तुम ये ट्री में ही आसक्त हो गए, ज्यादातर लोग तो जेल में ही चेंज करना चाहते हैं। ए क्लास जेल, बी क्लास जेल, सी क्लास जेल, तीनों जेल ही है। हाँ, कोई व्यक्ति है संसार में चाल में रह रहा है, कोई व्यक्ति है झोपड़ी में रह रहा है, कोई व्यक्ति है 1 BHK में रह रहा है, कोई 2 BHK में रह रहा है, कोई विला में रह रहा है, कोई पर्सनल बंगलों में रह रहा है, लेकिन रह तो सब जेल के अंदर ही रहे हैं। ये तो जेल से निकलना जरूरी है। जेल के अंदर रहेंगे तो सब कुछ होते हुए भी पनिशमेंट तो मिलेगा ही। ये संसार भगवान ने इसलिए रिफॉर्मेशन के लिए बनाए। तो भगवान बोलते हैं इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, डिटैचमेंट के द्वारा, डिटैचमेंट के द्वारा, क्योंकि हम गलत चीजों से अटैच हो जाते हैं, आसक्ति के कारण दुख होता है, तो वो आसक्ति को छोड़ देंगे तो दुख चला जाएगा। निर्माण मोहांजित संग दोषा द्वंद्व विमुक्ता विनिवृत्त कामा। तो भगवान बोलते हैं मान, प्राइड को छोड़ के एक गुरु के शरणागत होके, भगवान को हमको शरणागत होना चाहिए, भगवान को सरेंडर करना चाहिए। और पदम गच्छन्ति अनामयम, फिर हम एक ऐसे पद को प्राप्त करेंगे जहाँ कोई भी पाप नहीं है, सिनलेस है, स्पॉटलेस है। हाँ, एक ऐसे को फिर भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा एक ऐसा धाम है, इतना विशेष है, वहां पे तो ना तो सूर्य की जरूरत है एलिमिनेट करने के लिए, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना अग्नि की जरूरत है, और यत गत्वा, वहां जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा टेंशन भगवान बता रहे हैं बार बार गीता में क्या है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है, बहुत ज्यादा आना जाने का चक्कर बहुत है। इसलिए भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं अर्जुन को कि देखो मेरी भक्ति करोगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और यहाँ से ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक इतना हाई प्लैनेटरी सिस्टम है, अगर हम यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजिकल स्केल देखेंगे, हाँ, तो सबसे टॉप प्लैनेट है, लेकिन वहां से भी व्यक्ति को वापस आना पड़ता है ये। और यही एक सबसे बड़ा झंझट है, ऊपर नीचे व्यक्ति का इतना बड़ा, और ये ऊपर नीचे भी ऐसा कंफर्टेबल नहीं है, उसके बीच में जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक अनेक प्रकार के उसको कष्ट मिल रहे हैं। तो कोई बोलेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो भाई एक ही बार आती है, इतना तो चलता है लाइफ में, एक बार जन्म होता है, ठीक है, थोड़ा दुख होता है, फिर सेलिब्रेशन भी होता है, और बुढ़ापा ठीक है आएगा तब देखेंगे, अभी तो इतना नहीं है। व्याधि वो भी कभी कभी आती है, हमेशा तो बीमार नहीं रहते, हालांकि कलयुग में तो शायद ये भी बीमार भी रहते हैं थोड़ा ज्यादा ही लोग, और मृत्यु वो भी तो एक बार आएगी। लेकिन इसके अलावा भी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के कलेश।
आदि भौतिक मतलब कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिससे हमको टेंशन रहती है, हमको लगता है इसने, भगवान ने इसको मेरे को टेंशन देने के लिए ही रखा है, तो कोई ना कोई तो रहता है। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति कई बार हमारे घर में भी रह सकता है, तो घर में कोई व्यक्ति रहता है, कभी कभी उससे ही इतना टेंशन हो जाता है। अगर घर में नहीं है तो स्वजनों में रहेगा, तो रिलेटिव्स का तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिवार हो कैसा भी हो, ये संबंधी ऐसे बने हैं कि रिलेटिव से थोड़ा टेंशन रहता है, वो इंश्योर करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टेंशन बना रहे। तो आदि भौतिक क्लेश। अभी आदि भौतिक अगर किसी को कम हो रहा है, आदि भौतिक अगर थोड़ा टेंशन देने वाले लोग कम है, तो आदि दैविक, कभी भूकंप आ गया तो उसमें वहां क्लीनिंग हो जाती है, सुनामी आ गया तो उसमें कुछ लोग चले जाते हैं, कोविड आ गया तो उसमें काफी चले जाते हैं, अभी नया वेरिएंट आया हुआ है। और ये सब भी नहीं है, सपोज कोई परेशान करने वाले ज्यादा लोग नहीं है और बाहर से ही परेशानी नहीं हो रही है, भूकंप नहीं आ रहा है, सीजन अच्छा है, सब कुछ है। आध्यात्मिक क्लेश, हमारा खुद का मन ही हमको टेंशन में डाल के रखता है। तो इस तरह से संसार में काफी टेंशन है, इसलिए भगवान बोलते हैं हमको, भगवान अपने धाम के बारे में बार बार बताते हैं, तो इस चैप्टर में ही बताते हैं। भगवान बोलते हैं ये जो जीवात्मा है मेरा अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनाष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है, लेकिन ये संसार में ये बहुत तरह के कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं। ये संसार में अनेक अनेक प्रकार के कष्टों को ये प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये जीवात्मा की स्थिति है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके पाँव में चेन लगी हुई है। हाँ, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान बोलते हैं ये जो जीवात्मा है ये मेरे अंश है, सनातना, जैसे भगवान शाश्वत है, इटर्नल है, आत्मा भी शाश्वत है, हम भी इटर्नल है। ये मना षष्ठानी इंद्रियान, लेकिन इस संसार में आके जब वो जीवात्मा यहाँ पे मोड्स के अंडर में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि भगवान से सेपरेट रह के मेरा आनंद है, मैं खुश हो सकता हूँ, भगवान की सेवा में उसका खुश है, उसका आनंद है। जैसे हमने देखा था कि कोई भी अंग है शरीर का, जब तक वो शरीर की सेवा करता है तभी तक उसका वैल्यू है। दूसरा उदाहरण, जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ पोषित होता है, इसी तरह जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमको भी संतुष्टि मिलती है। लेकिन वो इस संसार में आके मिथ्या अहंकार में ये सोचता है कि मैं अपनी इंद्रियों की सेवा करके खुश हो सकता हूँ। तो हम सब लोग इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं तन मन धन से। प्रकृति स्थानी कर्षति, बड़ा ही संघर्ष है। कर्षति मीन्स अ ग्रेट स्ट्रगल, ग्रेट स्ट्रगल। जैसे व्यक्ति है इसके पाँव में चेन है, बहुत हैवी चेन है और वेट है, लेकिन ये क्या सोच रहा है ये मेरी चेन है, हाँ, इसलिए और उसी को ढो के दुखी है। इस प्रकार से जीवात्मा इस संसार में दुखी रहता है, अनेकों अनेकों शरीरों को वो प्राप्त करता है। हाँ, भगवान बताते हैं मेरा धाम कितना स्पेशल है। तो जब जीवात्मा, भगवान बोल रहे हैं अगर तुम मेरी भक्ति में लगोगे, जब भी हमें चूज करेंगे, तो हम ये जो ट्री है, ये जो भौतिक जगत का जो तुलना किया गया ट्री से, हम इससे बाहर निकल सकते, हम भगवान के अंश हैं। तो ये संसार में हम जो जो इच्छा करते हैं वैसा वैसा हमको शरीर मिलता है। तो हमको बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम लोग क्या इच्छा कर रहे हैं। जैसी जैसी हम इच्छाएं करते हैं वैसा हमको शरीर मिलता है। ये तो अभी मैं उसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा वो कैसे काम करता है, लेकिन जो भी हम डिजायर करते हैं अकॉर्डिंगली वो डिजायर को पूरा करने के लिए शरीर मिलता है। तो बता रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे जैसे कि कैसे हमारी इच्छाओं के कारण अलग अलग योनियों में व्यक्ति को कैसा कैसा शरीर प्राप्त होता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायम मनश्चायम विषयानु सेवते।
जैसी जैसी जीवात्मा की इच्छा रहती है उसके अकॉर्डिंग उसको एक स्थूल शरीर दिया जाता है, और वो स्थूल शरीर में उसको उस तरह की इंद्रियां दी जाती हैं जिसके एक इंद्रियों के विषय रहते हैं। हाँ? ये देखिए हर योनि में उसको ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ? आंखें कान नाक दिया जाता है। भगवान ने कितनी विचित्र सृष्टि की है देखिए। हाँ? इसमें 84 लाख योनियां हैं और हर स्पीशीज में उसको एक तरह का कान नाक ये सब दिया गया जिससे वो उस तरह के भोग को प्राप्त कर सके। और ये जो सारे सेंसेस के इनपुट होते हैं अधिष्ठायम मनश्चायम, ये माइंड पे इंटीग्रेट होते हैं। सारे इंप्रेशंस माइंड के अंदर स्टोर रहते हैं। ये माइंड के अंदर कैसे स्टोर रहते हैं ये अभी तक साइंस में नहीं पता है। ये साइंस के लिए अभी तक मिस्ट्री है कि कैसे हमारा ये शरीर ये काम करता है। और इसके कारण जो जीवात्मा है अलग अलग योनि में जाते रहता है, अलग अलग योनि में उसको जन्म मिलते रहता है। तो ये देखिए ऐसे हमारा जीवन चल रहा है। व्यक्ति का जन्म होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, मृत्यु होती है, और हम निरंतर देखते हैं कि ये सारी चीजें हम देखते हैं। लोग हमारे आसपास, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग बड़े हो रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही है। ये सब देखते हुए भी, ये सब देखते हुए भी, हाँ, व्यक्ति समझ नहीं पाता है ये जो भगवान ने ये जो ज्ञान इतना क्लियरली भगवत गीता में दिया हुआ है, ये कैसे उसको इतना कष्ट यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि कितना लिविंग एंटिटी को यहाँ पे कष्ट है ये संसार में। तो भगवान इस प्रकार से बताते हैं कि देखो इतना कष्ट है, मना षष्ठानी इंद्रियानी, जितना हम एंजॉयमेंट का प्लान करते हैं दुख का डिग्री उतना बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर में ये दूसरा सिद्धांत बताने के बाद कि कितना यहाँ कष्ट है, भगवान बोलते हैं कि तुम देखो मुझे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये तो लेकिन क्या है, भगवान पे भरोसा कैसे किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जैसे कोई भिखारी है, अभी कोई भिखारी है, अभी भिखारी को आप बोलो कि अरे तुमको इतना कष्ट है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी सिटी में आ जाओ, मैं तुमको इतना अच्छा नौकरी दे दूंगा और अच्छा रहने के लिए तुम्हारा व्यवस्था कर दूंगा। तो लेकिन अभी वो भिखारी भरोसा कैसे करे, दुखी तो है, हाँ दुखी है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो भरोसा दिलाने के लिए फिर वो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा तुमको भूख लगी है, ये लो तुम खाने के लिए कुछ लो। वो खाना खिलाता है उसको अच्छे से। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, ये लो तुम्हारे क्लोथ स्टॉन है, तुम नए क्लोथ्स लो, नए कपड़े लो। अब भिखारी का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है, हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे इतना कर रहा है तो मेरे लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है, और अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये मेरी जॉब लगा देगा, ये मेरे को बहुत अच्छे से मेरे लिए अरेंजमेंट कर देगा अगर मैं इसके सिटी में जाऊंगा, इसके टाउन में जाऊंगा। इसी तरह भगवान इस अध्याय में बोलते हैं किस प्रकार से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, इसलिए बार बार गीता में भगवान बताते हैं मैं किस प्रकार से सबको मेंटेन कर रहा हूँ। तो जब हमको ये भरोसा आ जाए कि अरे भगवान इस जगत में भी भगवान ही हमको मेंटेन कर रहे हैं, और वही भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जगत में आओ, यहाँ पे दुखी मत रहो, तो उस विश्वास के साथ व्यक्ति भक्ति में लगता है। तो ये भगवान बताते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये जो बहुत सुंदर भगवान उदाहरण देते हैं, यदादित्यगतम तेजो जगत भास्यतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नो तत्तेजो विधिमामकम। भगवान 3 प्रकार के उदाहरण देते हैं कैसे संसार में मैं सब कुछ मेंटेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे उदाहरण देते हैं, देखो मैं सूर्य का प्रकाश हूँ जिससे सारे जगत में जगत का अंधकार दूर होता है। हम लोग अनगिनत ट्यूबलाइट्स भी लगा लें तभी भी संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। भगवान एक सूर्य को डालते हैं और सारा जगत प्रकाशित हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं सूर्य का प्रकाश मेरे से आता है। हाँ, यह चंद्रमसी यह चग्नो, सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं, रोज सूर्य उगता है बिना अलार्म के, कभी लेट नहीं होता है। हाँ, ये किसने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। हाँ, हर यूनिवर्स में एक, और वो सूर्य से ही सारे जो हमको पता है फूड का प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस वो सब सूर्य से होता है।
जब सूर्य उग जाता है सारी एक्टिविटीज मोशन में आ जाती है। तो देखिए हर दिन सुबह उगता है ये सूर्य और ये भगवान की विशेष कृपा है। तो हम इस संसार में भी देख सकते हैं कि कैसे हम भगवान की कृपा पर निर्भर, भगवान की कृपा के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। हाँ, इसी तरह भगवान बताते हैं कि लर्निंग टू सी कृष्णा इन द वर्ल्ड वी लिव इन। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम देखें संसार में चीजें कैसे चल रही हैं बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। यद आदित्य कदम तेजो, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ। यद चंद्रमसी यद तग्नो, मैं चंद्रमा के द्वारा, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ जिससे सारे फूल खिलते हैं, और मैं चंद्रमा, हाँ चंद्रमा भी की जो रोशनी है वो भी मेरे से आती है। तो जो चंद्रमा की रोशनी होती है, सोमो भूतवा रसात्मका, चंद्रमा के द्वारा सारी सब्जियों में रस आता है। इतनी सारी सब्जियां हैं वेजिटेबल्स, उन पर अलग अलग का टेस्ट है। वो टेस्ट उसमें कैसे आता है, मून से आता है। इस पे भी साइंस अभी रिसर्च कर रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं मून शाइन मेरे से आता है। और जो अग्नि है वो भी मेरे से आती है। तो जो भी हम ये संसार में जिसके कारण हम रह रहे हैं, इसमें से बहुत, इसमें से जो मेन एसेंस है, सस्टेनेंस वाली चीजें वो भगवान से आ रही है। गामाविश्य च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधिम सर्वा सोमो भूत्मा रसात्मका। भगवान बोलते हैं जो सारे ग्रह हैं उनको मैं चला रहा हूँ। हाँ, सारे ग्रहों में एंटर करके मैं उनको घुमा रहा हूँ। कि संसार में भी किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना है, कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना फ्यूल डालना पड़ता है, और कितने कितने जो साइंटिस्ट होते हैं, इतने वैज्ञानिक बुद्धिमान लोग, वो 24 घंटे उस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करते हैं, कितने सारे पैरामीटर्स को देखते हैं, तब जाके सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। कभी भी कभी कभी फेल हो जाता है, कभी कभी चलता है। ये सारे प्लैनेट्स अपने अपनी जगह फ्लोट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि ये मैंने इसको स्थापित कर रखा है। भगवान बोलते हैं मैंने क्योंकि इसको स्थापित करके रखा है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में रेत उठाता है, वैसे मैंने इसको स्टैब्लिश करके रखा है। ब्रह्माविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा, तो इनमें प्रवेश करके मैं जो सारे प्लैनेट्स हैं इनको मैं चलाता हूँ। पुष्णामि चौषधिम सर्वा, तो वेजिटेबल्स का टेस्ट है वो मेरे से आता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले भगवान देते हैं कॉस्मोलॉजिकल लेवल का एग्जांपल। हाँ, कि सूर्य और चंद्र की रोशनी मेरे से आती है। फिर भगवान उसके नीचे आते, भगवान बोलते हैं सारे प्लैनेट्स में भी मेरे से, प्लैनेट्स में एंटर करके मैं करता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं कि इवन द फायर ऑफ जो डाइजेशन है हमारे शरीर में, हम तो खा लेते हैं, खाने के बाद डाइजेशन कैसा होता है हम तो सोचते नहीं है उसके बारे में, तभी सोचते हैं जब डाइजेशन नहीं होता है। वो डाइजेशन भी भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही, हाँ, हम वैश्वानर हो, जो वैश्वानर के रूप में फायर ऑफ डाइजेशन हूं मैं। हाँ, तो हमारे शरीर में एक जठराग्नि होती है जिसके द्वारा अन्न को पचाया जाता है। हाँ, नहीं तो अन्न को पचाना भी हमारी शक्ति के अंदर नहीं है। हाँ, तो इस तरह से भगवान बहुत सारे हमको एग्जाम्पल देते हैं जिससे हमको ये एक ग्लिम्स देते हैं। ग्लिम्स, भगवान एक ग्लिम्स देते हैं कि किस प्रकार से ये सारे संसार को मैं मेंटेन करता हूँ। तो हम देखेंगे ये संसार में जो भी सस्टेनेंस वाला चीज है, हमारे आने से पहले भगवान ने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट करके रखा था ये। और इतनी सारी योनियां हैं, सबके लिए खाने की व्यवस्था है, सबके लिए रहने की व्यवस्था है, सबके लिए भगवान ने लाइफ इनकम का अरेंजमेंट किया है। तो जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा डेस्परेट चीज है एयर, इनडिस्पेंसेबल सबसे ज्यादा। तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं आए थे संसार में, तो भगवान ने दिया है। उसके बाद सेकंड इंडिस्पेंसेबल चीज है वाटर।
वो भी हमको भगवान से ही प्राप्त होता है। तीसरा इंडिस्पेंसेबल चीज है ग्रेन्स, हाँ, जिसपे हम सस्टेन करते हैं, और वो भी हमको प्रकृति से ही प्राप्त होता है। तो भगवान हमको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अरे मैं तुमको यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पे फेथ करो, मेरे धाम में आ जाओ। जब मैं तुमको यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ वहां पे मेंटेन करूंगा, ये पॉइंट है। तो ये बताने के बाद भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। और यही नहीं, इस संसार में जो भी नॉलेज है, रिमेम्बरेंस है, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम, स्मृति मतलब नॉलेज, ज्ञानम नॉलेज, स्मृति मतलब मेमोरी, रिमेम्बरेंस, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस, ये मेरे से आता है। हाँ? तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज करनी है हमको, जैसे किसी को ड्राइविंग करनी है, तो हाउ टू डू ड्राइविंग, व्हाट टू डू इन द ड्राइविंग, हाउ, तो वो नॉलेज क्या है ड्राइविंग का, वो आना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग करते समय उसको रास्ते वगैरह याद रहना चाहिए, वो रिमेम्बरेंस रहना चाहिए। और फॉरगेटफुलनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉरगेटफुलनेस एक एस्पेक्ट है एक्चुअली हमारे मेमोरी का, जिसके द्वारा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। मतलब अगर आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो आप उस पर फोकस कर रहे हैं, मतलब बाकी चीजों को भूल जाएंगे, तभी उस पर फोकस कर पाएंगे, या आप उस पर फोकस करेंगे तो बाकी चीजों को भूल जाएंगे। तो ये फंक्शन भी भगवान की कृपा से हो रहा है। ये फंक्शन भी कैसे होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो नेसेसरी टाइम पे जो मेमोरी आती है, फॉरगेटफुलनेस आता है, हाँ, ये भगवान की ही कृपा से आता है, भगवान की कृपा से। जैसे हम कभी कभी देखते हैं एग्जाम में जाते हैं हम, तो एग्जाम में हमने जस्ट याद किया था, लेकिन वो फॉर्मूला मिस हो जाता है लिखते समय, एग्जाम, फॉरगेटफुलनेस। और कभी कभी एग्जाम से जस्ट बाहर निकलते हैं, वो याद आ जाता है। कभी कभी एग्जाम में हमको लगता है नहीं, इसका तो मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं किया था मैंने इतने अच्छे से, लेकिन जब लिखने लगते हैं तो याद आ जाता है। ये होता है फॉरगेटफुलनेस का फंक्शन। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो व्यक्ति के बारे में स्मृति वापस आ जाती है। अगर सपोज उसी समय हजारों लोगों का चीजें, हजारों लोगों का चेहरा और नाम हमारे माइंड में आ जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो ये देखिए कितना अमेजिंग वे में ये साइंस काम करता है, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भगवान ही उसको इतना सिस्टमैटिक वे में चला रहे हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। तो हम एक व्यक्ति को मिलते हैं तो उसी का नाम और वो हमारे ध्यान में आता है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रकार से नॉलेज, हाँ, मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, ये हमको भगवान से मिलता है। तो हमारे में जो भी है, हाँ, वो हमारे में भगवान से आ रहा है। भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं, 10वें में बताते हैं, और यहाँ पे वापस से भगवान 15वें अध्याय में बता रहे हैं। हाँ, सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमहम्, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। भगवान बोल रहे हैं सारे वेदों के द्वारा जानने वाला ऑब्जेक्ट भी क्या है, मैं ही हूं। भगवान क्लियर कर रहे हैं, from the study of Vedas, I am supposed to, I am the object to be known. हम लोग कोई स्टडी करते हैं, भगवान बोल रहे हैं जो तुम जितना सब वेदा है ना, ये तुम इतना वेद वगैरह जितना पढ़ रहे हो, अरे मेरे को ही जानना है तुमको। वेदांत कृत वेद, अरे मैंने ही रचना किया है वेद का। विदेव चाह, मैं जानता हूँ वेदों को, भगवान बोल रहे हैं। ये 15.15 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं मैंने वेदों की रचना की है, वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। और उसके बाद भगवान बताते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। जो जो व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, जो मुझे जानता है कि मैं कैसे, ये संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक शर और अक्षर। शर मतलब जो बाउंड है, हाँ, जो फॉलिबल है, और एक जो मुक्त जीव है, जो भगवान के लोक में रहते हैं। और इन दोनों तरह की जीवात्माओं के परे मैं हूं, हाँ, जो इन दोनों के परे हूं। और जो मुझे जानता है कि किस प्रकार से मैं इनके परे हूं और मेरी शरणागत लेता है, तो जो बाउंड जीव है, जो बद्ध जीव है, वो भी मुक्त हो जाता है। ये और यो सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत। और जब उसको नॉलेज मिल जाती है, तो नॉलेज का मतलब है एक्शन। कोई भी हमको नॉलेज मिलती है, ट्रिगर्स अस टू एक्शन। अगर कोई नॉलेज है, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आपने कोई व्यक्ति है, उसको बोला आप पानी लेके आओ, और वो व्यक्ति वहीं पे खड़ा है, फिर आपने बोला पानी लेके आओ, वो व्यक्ति वहीं पे खड़ा है,
तो आप क्या बोलेंगे, उसने सुना क्या? उसका सुनने का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, और अगर उसने सुना भी है तो वो कंप्लीट लिसनिंग नहीं है, क्योंकि वो सुनने के बाद एक्ट नहीं कर रहा है उसके ऊपर। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जो एक्चुअल में जान जाता है नॉलेज, वो मेरे भजन में, वो मेरी भक्ति में लग जाता है, ये वो मेरी भक्ति में लग जाता है। तो भगवान ने अभी तक हम देखेंगे गीता में ये कांस्टेंट और क्लियर थीम दिया है। हाँ, बहुत सिंपल और क्लियर थीम है। क्या थीम दिया है भगवान ने कि ये संसार में बेसिकली ये जो हमारा जो शरीर का ये जो बॉडी है, इसका तुलना किया गया है ये एक चैरियट की एनालॉजी से, कि एक जो रथ है जिसके 5 घोड़े हैं, वो 5 जगह 5 डायरेक्शन में। तो संसार में हमारी स्थिति ऐसी है कि जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये दूषित है। ये करंट स्टेज है। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां ये दूषित हैं, और दूषित होने के कारण हम इसका गलत उपयोग करते हैं। जीवात्मा के पास छोटी सी स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता का सही उपयोग करके संसार से मुक्त हो सकता है, और वही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उसको बहुत कष्ट मिलते हैं। किसी को 100 रुपए हैं, 100 रुपए से थोड़ा ही कुछ कर सकता है, वही 100 रुपए से वो किसी की हेल्प कर सकता है, 100 रुपए से भोजन कर सकता है, वही 100 रुपए से वो उसकी इच्छा है, वो चाहे तो मूवी जाके देख के आ सकता है, वही 100 रुपए से चाहे तो वो टेम्पल आ सकता है। ये तो उतनी ही स्वतंत्रता है, लेकिन उसका ही दुरुपयोग करके जीवात्मा को इतना इतना कष्ट भोगना पड़ता है, इतना तकलीफ उसको भोगना पड़ता है। तो यही भगवान इसमें बता रहे हैं इस पूरी गीता में। तो भगवान दूसरे अध्याय से लेके एंड तक एक ही चीज एसेंस में बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं उसको रेगुलेट करो, और जो तुम्हारी इंटेलिजेंस है उसको तुम शास्त्रों को पढ़ने में लगाओ। ये, और जो तुम्हारा मन है वो मन को तुम मेरे स्मरण में लगाओ। मेरे स्मरण में कैसे लगेगा मन? जब तुम मेरी लीलाओं के बारे में, जब तुम मेरे बारे में श्रवण करोगे, पढ़ोगे, मेरी सेवाओं में लगोगे। ये, लेकिन अकेले इसको लगाना मुश्किल है, इसलिए तुम एसोसिएशन में, सही संग में रहो। बिना संग के इसको करना मुश्किल है। तो ये भगवान ने सेकेंड में बताया, फिर थर्ड चैप्टर में बताया, फिर फोर्थ चैप्टर में ही भगवान ने दिव्य ज्ञान में एसेंस में यही बताया। फिफ्थ चैप्टर में भगवान बोलते हैं तुमको समझ में आना चाहिए कि मैं सुप्रीम इंजॉयर हूँ, कंट्रोलर हूँ, प्रोपरीटर हूँ। तो मैं सुप्रीम इंजॉयर, कंट्रोलर और प्रोपरीटर हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ऑटोक्रेटिक नहीं हूँ। भगवान बहुत लविंग पर्सनैलिटी। तो भगवान कैसे अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, कितने लविंग है, भगवान ने 9th चैप्टर में बताया। तो भगवान वही सारा मैसेज दे रहे हैं, लेकिन सब बताने के बाद भगवान बोलते हैं भाई यथा इच्छसि तथा कुरु, हमारे ऊपर है कि क्या करना है। भागवतम में एक श्लोका आता है, मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विपाद्ये ग्रह व्रतानाम अदांत गोविर विशितम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। कि मतिर न कृष्णा, भगवान में एक मति नहीं लगती है, खुद के लगाने से भी दूसरे के बताने से भी। मतिर न कृष्णा परता सतोवा, भगवान में मति नहीं लगती है दूसरे के बताने से, और स्वतो, खुद के लगाने से भी। तो हम बोलेंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, क्योंकि या तो हम खुद लगाने का प्रयास कर सकते हैं, या कोई दूसरा हमको बताएगा तो हम लगाने का कोशिश कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं खुद के लगाने से भी नहीं लगती है, और दूसरों के बताने से भी नहीं लगती है। किस व्यक्ति की? मैं तो विपादे ग्रह व्रतानाम, जिसने कसम खा लिया है कि मुझे तो यही संसार में एंजॉय करना है, जिसने कसम खा लिया है कि मुझे यही संसार में एंजॉय करना है, तो उसकी मति कृष्ण में नहीं लग सकती है। पुनः पुनः चर्विता चर्वनाना, आपने देखा है गन्ने के जूस की दुकान रहती है, वो गन्ने को डालता है एक बार, दो बार, तीसरी चौथी बार के बाद वो गन्ना डालता है, उसमें कुछ जूस ही नहीं है, जूस ही नहीं निकलता है। ये तो, और अगर सपोज गन्ने की जगह वो बांस को डाले, क्योंकि गन्ना और बांस सेम दिखता है, तो जूस की कोई संभावना ही नहीं है। तो भौतिक जगत में जो जीवात्माओं की अपेक्षा है कि यहाँ पे मैं खुश हो जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, परमानेंट हैप्पी हो जाऊंगा, भौतिक योजनाओं के द्वारा, ये कैसा है, गन्ने की मशीन में गन्ने की जगह बांस को डाल के शुगर केन जूस की अपेक्षा करना। ये
तो इसके कारण लिविंग एंटिटी यहाँ पे, और भगवान पूरी गीता में बताते हैं कि देखिए हम संसार में वही कर सकते हैं जो हम हैं। हम क्या हैं? हम भगवान के सर्वेंट हैं, भगवान के दास हैं। दास का काम क्या है? स्वामी को प्रसन्न करना। कोई बोलेगा मैं सर्वेंट नहीं बनना चाहता हूँ। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं या क्यों सोचते हैं? क्योंकि इस संसार में हमको मास्टर्स अच्छे नहीं मिले। हाँ? इस संसार में हमको मास्टर्स अच्छे नहीं मिले। अगर किसी स्वामी को बहुत अच्छा, अगर किसी सेवक को बहुत अच्छा स्वामी मिल जाए तो वो कभी स्वामी नहीं बनना चाहता, वो हमेशा सेवक बने रहना चाहता है। इसलिए हम देखेंगे भगवान की लीलाओं में भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो स्वामी नहीं बनना चाहते। हनुमान जी कभी कंपटीशन नहीं कर रहे, यार मैंने ही तो पर्वत उठाया था, मैं ही तो संजीवनी लेके आया था, हाँ तो अयोध्या का राजा मैं बनूंगा। आपको ऐसा कभी नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज सच अ लविंग मास्टर। क्योंकि भगवान तो ऐसे स्वामी हैं कि वो खुद ही सेवक बनना चाहते हैं। ये तो if somebody gets a master who is so loving, who is so caring, who is so understanding, who is so powerful, then servant always wants to remain a servant. और वही भक्ति का पद है, और हम वही कर सकते हैं क्योंकि वही हमारा इटर्नल नेचर है। ये भगवान कैसे स्वामी है? हाँ, भगवान तो ऐसे बहुत से रामायण में बताया जाता है, प्रभु तरुतर कपिडार पर। ये संसार में अगर कोई बॉस की कुर्सी पे बैठ जाए कभी, हाँ तो उसको तो निकाल ही दिया जाएगा। लेकिन भगवान राम पेड़ के नीचे हैं और बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो भगवान बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल हैं, बहुत लविंग है, और यही हमारा नेचर है कि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। और जब हम भगवान की सर्विस करते हैं तब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। ये और भगवान यही एक संदेश सूत्र के रूप में पूरे इसमें दे रहे हैं। अभी दूसरा एक जो एसेंशियल थीम भगवान ने बता रहे हैं कि संसार में हम कितना भी बड़ा अचीवमेंट कर लें, बड़ा काम कर लें, छोटा काम कर लें, बड़ा छोटा सारा काम करने के बाद भी एक असंतुष्टि संसार में हमको बनी रहेगी। ये तो चलिए मैं एक कहानी के साथ ही सेशन को कंक्लूड करता हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लेंगे। The world in which we are living in, it's such an amazing world, it's such a complicated, लेकिन ये मेरे को इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में इसको बोलना थोड़ा मुश्किल है पूरे स्टोरी। It's a story of champions, because we all want to become champion in this world. It's a story of successful people. So we can see how complicated this material world is and how we are living in this world. Constitutionally, we are eternal servants of Lord, but we come in this world, we want to enjoy, we want to remain the eternal hero in this world. So there was a singer. And this singer would sing so beautifully. Any song he would sing would always come top in the album. He would break the records, and his album was sold in all over the world, and so many thousands and thousands of copies. So beautifully he would sing. Some people would cry, some people would rejoice. One after another, he was constantly signing, making new albums like that. Once in his life, he got some throat infection and his vocal cords got ruptured. Vocal cords, जिससे व्यक्ति बोलता है, it got ruptured. After that, he could never sing at all. Singing was his life. Now everything is over. Now he is alone, lost, confused, and depressed. There was a dancer, and she would dance so majestically, and then people would think that her feet had wings. She performed the world over, and every time either she was practicing her craft or performing, and that was her life. Once she recognized that she had got advanced diabetes, and shockingly the diabetes got discovered when she was at the peak of her career. Now the diabetes has permeated and affected her body a lot, and now to save her life her leg has to be amputated, and dancing was her life.
Now, what to speak of dancing? Even the walking is an excruciatingly painful exercise. There was an athlete, and this athlete was so famous. He was a favorite of all coaches. And whenever he would enter into the stadium, there was a huge round of applause to welcome him. So many fans, whenever he would enter into his office, there was always stack of greeting cards. But that's this athlete, because of some wrong habits, lot of money, he got some deadly diseases. Now he can no more play. Now, what to speak of so many fans? Not even a visitor comes to visit him. Now, this athlete is alone. He's lost, he's confused and depressed. There was a comedian, and this comedian was so famous. He has such a sharp intelligence and wit. He would make people laugh until they would cry. Any new news event was just an opportunity for him to turn it into a joke. Anything you speak to him, he can make people laugh. Scientists wanted to experiment on him for laughter therapy. And he would demand any amount of money for his show, and people would give. He has only one daughter, and that was his family. Her daughter met with an accident and she died. And this event so much affected his mind, that he can no more perform now. After trying a lot, once he tried, and as soon as he came on the stage to perform, he broke into tears. Now this comedian is lost, he's alone, he's confused and depressed. There was a politician, and this politician was so loved by all the people, and this politician was getting re-elected again and again and again. But after some time, it was discovered that he has illicit affairs and two illegitimate children. And because he was so much speaking on the ethics and morals like that, so now no more he is voted, and he is out of the scene. And now this politician is lost, confused, depressed, and frustrated. There was a brain surgeon, and this brain surgeon was so expert. His hands had such skills, and he was performing such delicate critical operations with such ease. His colleagues would always wanted his audience to accompany him in the critical operations. He was famous the world over. Once he was operating a patient, and in a hurry to watch some TV serial at home, he left the surgical instruments by mistake in the body of a patient. And the patient died, and the widow of the patient sued him to the court. And now this doctor, brain surgeon, has lost the license. Forget about performing any more operations. Now he is lost, confused, depressed, and frustrated. There was a farmer, and this farmer was having a field which was so profitable, and the climate was so suitable, and he was using the advanced techniques for farming, and his crops was growing to the record-breaking sizes, and he was giving seminars and workshops on how to have better crops. But there was repeated droughts, and because of that, what to speak of getting a lot of profit. Now even the basic tools of farming has to be auctioned. Now this farmer is lost, confused, alone and depressed. Now he is frustrated. Why these stories are given? These are the stories of champions. These all people were champions at one point of time. How amazing we can see the life is, that how fragile every one of us, our situation in this world is. At one point of time, we could be very high achievers and we could be very, very powerful. ये संसार में हो सकता है एक समय हम बहुत कुछ अचीव कर लें और बहुत कुछ कर लें, लेकिन विदाउट वार्निंग कुछ भी इंसिडेंट होता है और कभी भी हमारा को कहीं से भी हम जीरो पे आ सकते हैं ये, और कुछ भी ना हो तो फाइनली द डेथ इज द अल्टीमेट इक्वलाइजर ये।
तो क्यों हम ये जो वास्तविकता है ये संसार की, कुछ लोग बोलते हैं इस तरह की बातें क्या ये पैसिमिस्टिक रहती है, लेकिन ये संसार की वास्तविकता है जो भगवान ने गीता में प्रदर्शित की है कि यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक। तो गोल हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं अभी, तो जिम्मेदारी हमको मटेरियल वर्ल्ड की निभानी चाहिए, लेकिन हमेशा उस गोल को याद रखते हुए कि क्यों हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो ये गीता का सिद्धांत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, और ये 15 सेशंस में रेगुलर आने के लिए। अगर आप इसमें से कुछ अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इसका कुछ सक्सेस है। आगे के जो सेशंस हैं 3, 4 और 5 तारीख को लिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट है 9th को, वो आपका ऐप पे टेस्ट होगा, और 14th को सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जो टेम्पल में रहेगा। जो लोग यहाँ पे नहीं हैं तो वो लोग अपना एड्रेस भेज देंगे, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट पोस्ट करने का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड और आपको कुछ भी डिटेल पूछना है तो ये मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अभी नहीं, अगर आपको डाउट होगा तो। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है, तो वो प्रभु जी हैं, वो आगे वाले सेशंस भी लेंगे और वो आपको कुछ डिटेल बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग लेंगे। हाँ तो जी कृष्णकांत जी, आपने काफ़ी टाइम से हाथ उठा रखा है, बताइए आपका क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, शुचि मिश्रा जी। यस यस। आपका क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कृष्णकांत जी, शुचि मिश्रा जी, आप में से कोई भी जिसका भी माइक ऑन है। ओके शिवी जी, आप बताइए आपका क्या प्रश्न हरे कृष्णा है। प्रभु जी। यस। जैसे मुझे एक प्रोसेस पूछना था कि जैसे एडोलसेंस में जब स्टूडेंट्स रहते हैं या एडोलसेंस में, जैसे मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स हैं, मैं उनको वो कैसे इम्पार्ट कर सकती हूँ जो मैं नॉलेज, या मतलब जैसे मेरी सिस्टर थी, वो पहले इस्कॉन के सारे वो अटेंड करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, पर जैसे फिर स्टडीज का प्रेशर आया उसने गिव अप कर दिया। और मेरा ब्रदर है, वो भी एडोलसेंस में एंटर करने जाता है, उसके में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मैं उसको कैसे वो चीज सिखा सकती हूँ या समझा सकती हूँ कि इस टाइम पे तो वो पढ़ना, मतलब पढ़ना उसको पसंद नहीं आएगा, सुनना उसे पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे हम कैसे उससे वहाँ उससे मतलब बचपन से ही वो चीज बता दी जाए तो वो इतना ज्यादा आगे वो प्रॉब्लम ना हो उसे, मतलब एज ए लाइफ में वो खोए ना। ये 18 नंबर प्री गोविंद प्रभु जी का है। यस थैंक यू। अभी आपका जो प्रश्न है, देखिए कोई भी व्यक्ति है संसार में है, तो जो व्यक्ति, जैसे आपने बताया कि आपके सिस्टर पहले कनेक्ट थे, फिर एग्ज़ाम आया तो स्टडी करने लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम के बाद वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने बोला आपका जो कोई ब्रदर है, तो ब्रदर जो है उसको सुनना पसंद नहीं है, उसको पढ़ना पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। एसेंशियली एसोसिएशन पे है सब कुछ एडोलसेंस में।
तो पहला चीज हम लोग प्रेयर कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, घर का जो ओवरऑल कल्चर है किसी के भी घर में, हमको स्पिरिचुअल कल्चर सेट करना चाहिए। तो जब घर का ओवरऑल कल्चर स्पिरिचुअल रहेगा, तब हम क्या है, इनडायरेक्टली वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उसको भी थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो स्पिरिचुअल कल्चर का मतलब क्या है कि घर में भगवान के फोटोज लगे रहने चाहिए, बड़े बड़े लैमिनेशंस वगैरह सुंदर हम भगवान के पास टाइम्स के घर में लगा सकते हैं। दूसरा, हमको घर में भोग लगा के ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो घर में भोग लगा के जब हम भोजन करते हैं, और वो भी घर पे घर के जितने मेंबर हैं वो भी जो प्रसादम को लेते हैं, प्रसादम में ट्रांसफॉर्मिंग शक्ति है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, इस पे बहुत डिटेल है, अभी 17 चैप्टर में आएगा आपको, फूड इन मोड्स, तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कुछ अच्छे जो लिटरेचर्स हैं, जैसे जो इंस्पिरेशनल बुक्स रहती हैं, तो अगर प्योर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं है। अगर उसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है तो और भी बहुत सारे बायोग्राफीज वाले बुक्स हैं, आप इस्कॉन टेम्पल में आके कनेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे बुक स्टॉल्स में। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बुक बायोग्राफीज के बारे में, जिन्होंने बहुत आइडियल लाइफ जिया है, लेकिन वो बुक में शास्त्रों के लेसन है, वो नोवेल की तरह लगते हैं पढ़ने में, तो ऐसा कुछ लिटरेचर वो ले सकते हैं। यस, शुचि मिश्रा जी बताइए। न्यू ईयर के 5 रेजोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर जस्ट खत्म हो जाए। जी आराधना जी बताइए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मेरे ख्याल से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे चाय और कॉफी निषेध है, वैसे ही क्या ग्रीन टी भी निषेध है हम लोग के लिए? ग्रीन टी नहीं, चाय और कॉफी में वो तंबाकू के एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो निषेध है। बाकी हर्बल टी अलाउ है, या कुछ लोग हर्बल टी लेते हैं जिसमें दालचीनी और ये सब इस सब का पाउडर रहता है, तो वो अलाउड है। हाँ जी बताइए कंचन शुक्ला जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, हरे कृष्णा प्रभु जी, या लिटिल अगर लाउडर। भगवान को, हेलो हेलो, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वॉल्यूम कम है आपका। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बताइए, आ रहा आवाज? अभी क्लियर है। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि ये संसार नश्वर है, ठीक है, अगर भगवान को, हमें भगवान को वापस अपने लोक में बुलाने के लिए ये गीता का ज्ञान दिया, हमें ये करना, हमें वो करना है, तो ये नश्वर संसार बनाया ही क्यों, और हम लोग को इस नश्वर संसार में क्यों भेजा? ये सृष्टि का निर्माण। हाँ तो भगवान ने इसलिए भेजा क्योंकि ये हमारी इच्छा थी, और जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहता था। छोटा बच्चा रहता है, पिताजी बोलते हैं आग मत टच करो, आग मत टच करो, जल जाओगे, आग मत टच करो। कभी कभी वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, पिताजी तो बोल रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस करना चाहता है। जी बताइए, आपका क्वेश्चन कुछ अधूरा रह गया है क्या? शिव जी आपको कुछ और पूछना है उसके कंटिन्यूएशन में? एक्चुअली मुझे दूसरा चीज पूछना था प्रभु जी। मैं थोड़ा यस। कंफ्यूज थी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं वो हम अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम उसके लिए एक्शंस लेते हैं, पर जैसे जो हमारी एक वाइब्रेशन, हर इंसान की वाइब्रेशन लेवल अलग अलग होती है, तो हम यस। लाइफ में जो हमारे सामने इंसिडेंसेस आते हैं वो किस रीजन से आते हैं, हमारी जो वाइब्रेशंस हम एमिट करते हैं या हमारे पास्ट कर्मास से आता है? तो ये इट्स अ मतलब कॉम्बिनेशन। दोनों में। हाउ इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन। हमने जो पास्ट लाइफ में किया है, ठीक है, तो वो एक्यूमुलेटेड है, क्योंकि सारा रिएक्शन एक लाइफ में नहीं मिल पाता है। जैसे हम देखते हैं धृतराष्ट्र थे, तो अभी धृतराष्ट्र ने
धृतराष्ट्र को ये था कि उन्होंने कुछ शिकार करते समय 100 पक्षी के बच्चों को मार दिया था, तो अब ऐसा था कि इनके 100 पुत्रों का मृत्यु होगा, ठीक है। अब लेकिन 100 पुत्र होना इसमें भी पुण्य लगता है, तो 40-50 जन्म लग गए धृतराष्ट्र को पुण्य अर्जित करने में, और फिर जब उनके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों का मृत्यु हुआ। तो इसलिए कर्मा का सिद्धांत कॉम्प्लेक्स है। अभी इन एसेंस हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म है उसका एक इफेक्ट है, एट द सेम टाइम प्रेजेंट लाइफ में जो हम कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट है। तो पास्ट लाइफ वाले को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो गुड न्यूज ये है कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर फ्यूचर, नो मैटर हाउ ब्लीक आवर पास्ट मे बी, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर। ये पॉइंट है। हाउ टू मैनेज लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड, तो ये संसार में हमको कैसे जीना चाहिए वही बताया गया है कि संसार में हमको जीने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमको नॉलेज होना चाहिए ये संसार का, इसलिए हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज, संसार में जीने के लिए हमको गोल के लिए जीना चाहिए, वो गोल भी शास्त्रों से मिलता है। और एक ऐसे संघ में जीना चाहिए जो गोल के लिए कमिटेड है। ये तो संघ में बहुत सारी चीजें अपने आप, बहुत सारे प्रश्नों के अपने आप उत्तर मिल जाएंगे। ईश्वर ने हमें कर्म करने को भेजा, अगर अच्छे कर्म होंगे तो हमारा वहां स्वागत, वरना कठिन जीवन भोगना होगा, उससे भी क्षमा नहीं होगी। जी बताइए शिवम जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। क्या प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम का मोड मतलब ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा या किस टाइप से होगा? और 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो उसको ऑनलाइन हम कैसे फिल करेंगे? वही ये जो 18 नंबर है ना प्रिवन थ्रू आपको बताएंगे, आपको सारी गाइडलाइंस उसके बारे में बता दी जाएंगी। यस, ठीक है। और जो प्रभु जी ये जो असाइनमेंट आ रहा है जिसमें प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब उन्हीं मतलब जितने सेशंस हुए हैं अभी तक जिसका असाइनमेंट आया है, उसमें दिए रहते हैं इतने श्लोक से इतने श्लोक तक का, मतलब जो और पूरा एक सिचुएशन भी होती है, तो उस उन्हीं मतलब वो मेनली उन्हीं को हम प्रिपेयर कर सकते हैं या मतलब वो होल भगवत गीता मतलब पूरे चैप्टर? ये आप उनसे पूछ सकते हैं। किनसे? 18 नंबर पे प्री गोइंग थ्रू से। ओके, इज इट ऑल राइट? या जैसे कोई ऑफरिंग भगवान के लिए बनाए हैं लड्डू वगैरह डेली ऑफरिंग के लिए, तो उसमें से थोड़ा सा ऑफर लगा के सबको प्रसाद के लिए उसमें मिक्स किए बिना, हाँ इसको यूज कर सकते हैं, अगले दिन भोग लगा सकते हैं। जी रजनीश जी आप कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि ये जैसे हम लोग जिस टाइम माला चैंटिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम प्रभु जी माइंड को स्थिर कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे ही चैंटिंग स्टार्ट होता है सारा छूटा हुआ काम उसी टाइम याद आने लगता है, अच्छा ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, और उस टाइम माइंड स्थिर नहीं हो पाता है। देखिए, अगर मैं आपको एक शब्द में आंसर दूं तो इसका आंसर है कि जितना हम लोअर मोड्स में रहेंगे उतना फोकस करना मुश्किल होता है एक्चुअली। ओवरऑल लाइफस्टाइल जैसे ही हमारा गुडनेस की तरफ जिस तरह से बढ़ता है, ये तो गुडनेस की ओर जितना हम जाते हैं उतना फोकस करना, कंसंट्रेट करना इजी हो जाता है। प्रैक्टिकल तरीके हैं, प्रैक्टिकल तरीके जैसे मैंने पहले बताया था कि हम मंत्र कार्ड रख सकते हैं, और जब हम मंत्र को देखेंगे और उसको बोलेंगे और सुनेंगे तो धीरे धीरे माइंड क्या है कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन है गुड। यस हिमांशु मिश्रा जी बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग मतलब ऐसे जैसे आपने बताया था कि हमारा कलयुग में सबसे अच्छा तो प्रभु के नाम का जाप ही है, और उसको जितना भक्ति भाव से करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन क्या होता है, जैसे मेरी मम्मी क्या कहती है कि भगवान का जो नाम है वो बहुत पवित्रता के साथ लेना चाहिए। जैसे वो बोलती है कि
अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो प्रयास करें कि झूठे मुंह से भगवान का नाम ना लें, या फिर मतलब पवित्रता का पालन करें। तो वो तो मैं मानता हूँ कि पवित्रता का पालन जितना करेंगे अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि कई बार इसके चक्कर में हम, क्योंकि हम नॉर्मली फिर हम मतलब क्योंकि जब भगवान का नाम लेना तब तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भगवान का नाम यहाँ नहीं लेना, वहां नहीं लेना, या पूजा ऐसे नहीं करनी, वैसे नहीं करनी। और नॉर्मल टाइम में हम अपने शेड्यूल में बिजी होने की वजह से एनीवेज नहीं ले पाते, तो होता ये है कि हम एनीवेज भगवान से दूर ही होते जाते हैं। तो ये कितना सही है कि हम किसी भी फॉर्म में भगवान को कभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे खाना खा रहे हो या कुछ भी इवन कर रहे हो, अगर हम जैसे हम किसी से हरे कृष्णा बोला या राम राम ही बोला, तो मुझे लगता है किसी भी फॉर्म में बोलना सही ही है। तो ये कितना, मतलब मेरी थिंकिंग कितनी सही है, ये थोड़ा बता सकते हैं? इसमें एक बैलेंस है, ठीक है, इसमें एक बैलेंस है। बैलेंस क्या है, शास्त्रों में बताया गया है, नियम अग्रह, ये शब्द यूज किया गया है। तो दो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जनरली। एक एक्सट्रीम क्या है, व्यक्ति नियम का पालन कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं नियम का पालन कर रहा है? वो बोल रहा है नियम की जरूरत क्या है, नियम का तो वैसे भी पालन नहीं हो पाएगा, सुबह उठ के ठंड इतनी है तो नहा तो हम पाएंगे नहीं, आसन बिछाओ, ये सब करो। इससे अच्छा तो है जब मन में नाम आए तब लो, ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि नियम का पालन किया जा रहा है बहुत कड़ाई से, लेकिन बिना सोचे कि ये नियम में क्यों कर रहा हूं। तो पॉइंट, सिद्धांत क्या है, पहला है हमको नियम का पालन करना चाहिए, नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए जहां तक संभव है। हाँ, तो जहां तक संभव है सुबह उठ के नहा के आसन पे, ये बेस्ट तरीका है, उसको नाम का जप करना चाहिए। अगर ये फर्स्ट बेस्ट नहीं हो सकता है तो फर्स्ट बेस्ट नहीं हो सकता है तो गिव अप नहीं करना चाहिए, तो सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट क्या है, ठीक है नहाया नहीं है लेकिन मुंह हाथ धो के बैठ के पवित्र जगह पे कर लिया। सेकंड बेस्ट नहीं है तो थर्ड बेस्ट, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना मुंह हाथ धोए भी नाम लिया जा सकता है। और कुछ टाइम होना चाहिए जब एक्सक्लूसिवली, जब हम नाम ले रहे हैं, जब नाम के लिए कुछ एक्सक्लूसिव टाइम होना चाहिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव के अलावा दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है, जैसा आपने बोला, आप नाम ले सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे की आरती आप कर सकते हैं, लेकिन ये आरती को अगर आप देखेंगे इन जनरल, ये कर्म कांड से कनेक्टेड है बहुत सारे। तो इसका आप मीनिंग देखेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इतना बोनाफाइड नहीं है ये जिस तरीके से इसमें आप अगर इसके देखेंगे कि इसमें क्या मांगा गया है। प्रभु जी, प्रभु को हम किस रूप में स्वीकार करें, लेकिन तुलसी का प्रयोग क्या खाने में कर सकते हैं जबकि हम उनकी पूजा करते हैं? हाँ, तुलसी को हम ग्रहण भी करते हैं सम्मान के साथ, क्योंकि भगवान का प्रसाद हो जाता है, भगवान तुलसी के बिना नहीं खाते हैं ये। और उसी तुलसी को भगवान के प्रसाद के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, हमको भी पवित्र करती है ये। तो अभी हाँ 9:13 हो गया है, तो नहीं कंचन जी, अगर आपका कुछ प्रश्न है तो अभी प्रश्न लेंगे, इसके बाद हम करेंगे। कंचन शुक्ला जी, आपका कुछ प्रश्न है और इट्स डन? ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के प्रश्न हो गए हैं सबके। हाँ रजनीश कुमार जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूँ, बेस्ट विशेस फॉर हैप्पी प्रॉस्पेरस कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर। ये जो शास्त्र हैं, ये एक मिरर की तरह है जो हमारे को दिखाते हैं, हमारे हार्ट को। तो इनको हमको पढ़ना चाहिए इमीडिएटली अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। तो नए साल के लिए आप कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अभी 15 दिन के लिए आप लोगों ने इतना कमिटमेंट दिया और रोज इतना अपने जीवन का ये अमूल्य समय 1 घंटे दिया, तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सब लोगों का। तो सबसे पहला चीज़ है, नया साल है तो फ्रेश कुछ स्टार्ट करना है, वापस से लोग नया चीज़ करना चाहते हैं। हाँ, तो शास्त्रों में 2 चीज़ें बताई गई है। पहला चीज़, नया चीज़ स्टार्ट करने के लिए forget every bad thing which others have done to you and forget the good things which you have done to others। हाँ,
अगर एक फ्रेश नया साल याद करना है तो ग्रजेस को छोड़ दीजिए, और आपने जो गुड किसी के लिए किया है उससे एक्सपेक्टेशन होगी आपको, उसको भी भूल जाइए, दोनों चीजों को। तो जब भी नया साल आता है तो जैसे अकाउंट में हम ऑडिट करते हैं, इसी तरह दूसरा चीज है ऑडिट कीजिए, अपने जीवन को देखिए जरा, कितने साल बीत गए, एसेंशियली हमने इसमें क्या किया। इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर हम जो जैसा जीवन व्यतीत करते रहे वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हाँ, जैसे अकाउंट में ऑडिट करते हैं, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या गेन हुआ, इसी तरह ऑडिट कीजिए। दूसरा चीज है अपने जीवन को लिखिए कि क्या पॉजिटिव चीजें हुई हैं, क्या नेगेटिव चीजें हुई इतने साल में, क्या बैड हैबिट्स हैं, क्या गुड हैबिट्स हैं। तीसरा क्या है, प्लान। जब ऑडिट होता है उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग होता है, प्लान फॉर अपग्रेडेशन। हाँ, तीसरा रेजोल्यूशन, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक योजना बनाइए कि नए साल के साथ कैसे हम वो परिवर्तन ला सकते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों का फाउंडेशन है एसोसिएशन। Connect with good association in this new year. Make new friends, devotee friends. Make the friends who have prioritized, who have kept the spiritual life as priority. And fifth is commit to sadhana process. ये जो साधना का प्रोसेस है इस पे आप कमिट कीजिए अपने आप को। साधना का ये जो प्रोसेस है इस पे अगर आप अपने आप को कमिट करेंगे, भगवान बोलते हैं अगर आप कमिट करेंगे तो मैं कृपा करूंगा। हाँ, वैसे भगवान की कृपा हर समय है, लेकिन जब हम कमिट करेंगे तो भगवान स्पेशल इंटरवेंशन करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। थैंक यू वेरी मच। यस, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रमेंद्र यादव जी बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए, जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मन में बहुत लंबे समय से ये भ्रम है कि जो कहा जाता है कि पूर्व जन्म का प्रभाव, आपने भी कई बार कहा कि पूर्व जन्म का प्रभाव हमारे इस जन्म पर भी पड़ता है, परंतु साइंस ऐसा नहीं मानती और मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सी साइंस नहीं मानती है? साइंस में अगर आप देखेंगे तो रीइंकारनेशन बोलते हैं, जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं, वो एक फैक्ट है। तो आयन स्टीवनसन, आप गूगल में डाल के देख सकते हैं, डॉक्टर आयन स्टीवनसन, इन्होंने मतलब हजारों की संख्या में आज की डेट में किताबें हैं कि कैसे पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है। हाँ, और लोगों का पुनर्जन्म होता है जिनको पिछले जन्म की चीजें याद थी। बहुत डिटेल स्टडी है, बहुत डिटेल स्टडीज पे किया गया है। तो एक्चुअली साइंस से एक्सेप्ट कर चुका है कि पुनर्जन्म होता है, और बहुत सारा डिटेल है। अभी अगर उस पर बताने लगा तो एक सेशन उस पर लिया जा सकता है कि पुनर्जन्म का कैसे प्रूफ होता है। ये तो हमारे, इसलिए आप देखेंगे, एक शॉर्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे किसी का पिछले जन्म में कई बार क्या होता है, इस जन्म में फोबियाज रहते हैं, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे कोई व्यक्ति होता है उसको हाइट से फोबिया होता है, ऊंची जगह से फोबिया होता है। कोई व्यक्ति होता है उसको एक्वाफोबिया होता है, जल से फोबिया होता है, मतलब भय होता है, फियर होता है। तो ये फोबिया उसके लाइफ में कैसे आया? हाँ, पिछले जन्म में जैसे कोई ऊपर से गिर के नीचे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको क्या होता है, हाइट का फोबिया होता है। ये और एक्रोफोबिया, और किसी को एक्वाफोबिया होता है, वाटर से फोबिया होता है, फियर, क्योंकि पानी में डूब के हो सकता है उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब साइंटिफिक प्रूव्ड है। इसमें किसी को वेपन से फोबिया होता है क्योंकि वेपन से उसकी मृत्यु हुई थी। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को भीड़ से फोबिया होता है, स्टैम्पीड में उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पर ये सत्य